वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 4 लायन फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन। पिछले चैप्टर तक हमारी स्टोरी जहाँ पर रॉबिन्सन एक बोट को रेडी करता है और उसका वहाँ से भागने का प्लान होता है उस जगह से जहाँ पर पायरेट ने उसे कैद करके रखा था। क्या हुआ इसके आगे, क्या वो भाग पाया, हम देखेंगे इस चैप्टर में, विच इज़ लायन। 1 hour लेटर वी आर रेडी। 1 घंटे बाद में जब हम रेडी होते हैं, आई एंड द बॉय गो टू द बोट। मैं और वो लड़का जो कि बोट पर रहता है, हम बोट पर जाते हैं। 1 man गोज विद अस, और एक आदमी हमारे साथ जाता है। ही इज़ अवर बॉस फॉर टुडे, और आज के लिए वो हमारा बॉस है। सून वी आर फार फ्रॉम द लैंड, और जल्दी ही हम ज़मीन से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। वी कांट कैच फिश, और हमें मछलियाँ तो एक्चुअल में उस जगह पर नहीं मिली। देन वी गो वेरी फार, तो मछलियों को ढूंढते हुए हम ज़मीन से और दूर निकल जाते हैं। आवर बॉस थिंक्स दैट वी कैन कैच द फिश देयर, और हमारे बॉस को लगता है कि जब हम ज़्यादा गहरी जगह पर जाएंगे, ज़्यादा डीप जाएंगे, तो हमें वहाँ पर मछलियाँ मिल सकती हैं। एट 1 moment अवर बॉस गोज़ टू द फ्रंट ऑफ द बोट, और कुछ समय के लिए हमारा बॉस बोट के फ्रंट पर जाता है। आई क्विकली पुश हिम टू द सी, और मैं उसे धक्का दे देता हूँ समुद्र के अंदर। ही वॉन्ट्स टू स्विम बैक, आई टेक अ गन। वो जब वापस आने की कोशिश करता है तो मैं बंदूक लेता हूँ। व्हेन ही सीज द गन ही स्विम्स अवे, तो वो बंदूक को देखता है और तैरकर दूर भाग जाता है। व्हेन ही इज अवे आई लुक एट द बॉय, जब वो भाग जाता है तो फिर मैं वो लड़के को देखता हूँ जो हमारे साथ में बोट पर होता है। आई वॉन्ट टू नो इफ़ ही इज़ ऑन माई साइड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरी साइड है या फिर नहीं। आई सी दैट ही इज़ ऑन माई साइड, और मुझे पता लगता है कि वो मेरी साइड है। आफ्टर 2 years आई एम फ्री, 2 सालों के बाद मैं तकरीबन फ्री हूँ। वी गो वेरी फास्ट, और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हवा अच्छी है। द नेक्स्ट डे वी आर फार फ्रॉम द पायरेट लैंड, और अगले दिन हम पायरेट लैंड से दूर निकल जाते हैं। बट वी डोंट स्टॉप, वी कंटिन्यू, और हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। आफ्टर 6 days वी मस्ट स्टॉप, 6 दिन बाद में हमें रुकना पड़ता है। वी नीड सम फ्रेश वाटर, क्योंकि हमारे पास में जो हम पानी लेकर आए थे वो ख़त्म हो गया, हमें और फ्रेश वाटर की ज़रूरत है। वी वेट फॉर द नाइट, हम वेट करते हैं रात होने का। देन वी गो टू द लैंड, जब रात होती है तो फिर हम ज़मीन पर जाते हैं। व्हेन वी आर नियर द लैंड, और जब हम ज़मीन के पास में होते हैं, वी हियर हॉरिबल नॉइसेस, और हमें डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। द बॉय डजंट वांट टू कंटिन्यू, ही इज़ स्कैर्ड। लड़का अब आगे और नहीं जाना चाहता, वो डर गया है। वी स्टे ऑन द बोट नियर द लैंड बट वी कांट स्लीप, हम वहीं पर रुकने का फ़ैसला करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अभी डायरेक्टली लैंड पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रुक कर हम वेट करेंगे। लेकिन मुझे नींद नहीं आती, और साथ साथ में मेरे जो वो लड़का होता है, हम दोनों ही नहीं सोते। सम एनिमल्स कम टू वॉश इन द वाटर, और कुछ जानवर पानी में आते हैं नहाने के लिए। द एनिमल्स मेक हॉरिबल नॉइसेस, और वो बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। द बॉय इज़ वेरी स्केर्ड, और लड़का ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। देन वी हियर दैट 1 animal swims टू अस, तो फिर हम ये देखते हैं कि एक जानवर तैरकर हमारी ओर ही आ रहा है। द बॉय वॉन्ट्स टू गो अवे बट आई डोंट वॉन्ट टू गो अवे, लड़का चाहता है कि हम अपने जहाज़ को आगे बढ़ा लें, लेकिन मैं दूर हटना नहीं चाहता। आई टेक 1 gun, आई शूट द एनिमल, तो मैं एक बंदूक लेता हूँ और उस पर गोली चला देता हूँ। द एनिमल टर्न्स, और गोली की आवाज़ सुनकर वो जो जानवर हमारी ओर आ रहा था वो पीछे भाग जाता है। देन द एनिमल स्विम्स टू द लैंड, अब फिर वो जानवर ज़मीन की तरफ तैरकर वापस लौट जाता है। द अदर एनिमल्स हियर द गन, दे गो अवे टू, वी स्टे ऑन द बोट, दूसरे जानवर बंदूक की आवाज़ सुन के भाग जाते हैं और हम बोट पर ही रुकते हैं। इट इज़ मॉर्निंग, वी ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह का समय है और ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड खाते हैं। द बॉय वॉन्ट्स टू गो टू द बीच, लड़का बीच पर जाना चाहता है। आई गो विद हिम, और मैं भी उसके साथ जाता हूँ। वी टेक गन्स, वी टेक बिग बॉटल्स ऑफ वाटर, और क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है तो हम बड़ी पानी की बोतलें लेते हैं जो कि खाली हैं, पानी भरने के लिए उनको लेते हैं, और अपने साथ में कुछ बंदूकें भी ले जाते हैं। आई डोंट गो वेरी फार, मैं बहुत दूर नहीं जाता। आई वॉन्ट टू सी द बोट, द बॉय कंटिन्यूस अलोन, अब वो लड़का आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मैं ज़्यादा दूर उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़के को भी देखता रहूँ और जो बोट है हमारी वो मुझे दिखाई देती रहे। द बॉय रिटर्न्स आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद में लड़का वापस आता है। ही रन्स, आई थिंक दैट सम एनिमल्स रन्स आफ्टर हिम, तो वो भाग रहा था, भाग कर आ रहा था, मुझे लगा कि मतलब कोई जानवर उसके पीछे पड़ गया। बट आई सी नथिंग डेंजरस, लेकिन मुझे कुछ भी डेंजरस फील नहीं हुआ। ही हैज़ एन एनिमल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक जानवर है। द एनिमल इज़ अ चिकन, और वो जानवर चिकन है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश है। आई एम हैप्पी टू, और ये देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ।
वी हैव गुड मीट एंड फ्रेश वाटर। अब हमारे पास में फ्रेश वाटर और मीट दोनों ही है। वी डोंट सी डेंजरस एनिमल्स, और हमें कोई खतरा भी नहीं है किसी भी जानवर से। आई डोंट नो वेयर वी आर, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में अभी हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ हैं। आई ओनली नो दैट वी आर नियर अफ्रीका, लेकिन मुझे केवल इतना पता है कि हम अफ्रीका के पास में हैं। आई थिंक दैट वी आर नियर अ लैंड, और मुझे ये भी पता है कि हम ज़मीन के आसपास ही हैं। वेयर नो पीपल लिव, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। वी डोंट सी पीपल ऑन द आइलैंड, क्योंकि हमें इस आइलैंड पर अभी तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। वी ओनली हियर एनिमल्स, हमें जानवरों की आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं। वन डे व्हेन वी गो फॉर फ्रेश वाटर, एक दिन जब हम फ्रेश वाटर के लिए जाते हैं, वी सी अ लायन, हम एक शेर को देखते हैं। अ लायन स्लीप्स ऑन द बीच, लायन बीच पर सो रहा होता है। ही इज़ वेरी बिग, ही इज़ 20 मीटर्स फ्रॉम अस, वो हमसे 20 मीटर की दूरी पर था और वो काफ़ी बड़ा था। द बॉय स्केयर्ड, ये देखकर वो लड़का डर गया। देन द लायन ओपन्स हिज आइज, शेर ने अपनी आंखें खोली। व्हेन द लायन सीज अस ही रन्स टू अस, जब उसने हमें देखा तो लायन हमारी ओर भागा। वी डोंट हैव मच टाइम, और हमारे पास में समय नहीं है, ये हमें पता था। आई मस्ट शूट एट द लायन, मुझे शेर को मारना ही होगा, शूट करना होगा। आई हैव 3 गन्स, मेरे पास में क्योंकि 3 बंदूकें हैं। द फर्स्ट बुलेट हिट्स हिज लेग, पहली गोली मैं उसके पैर पर मारता हूँ। द सेकेंड बुलेट हिट्स हिज हेड, दूसरी गोली सर में जाके लगती है। एंड द थर्ड बुलेट फिनिशेज द एनिमल्स, और तीसरी गोली में वो शेर ख़त्म हो जाता है। वी कांट ईट दैट मीट, हम उसका मांस तो नहीं खा सकते। द मीट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसका मांस अच्छा भी नहीं होता। वी टेक द स्किन, तो हम क्या करते हैं कि उसकी खाल ले लेते हैं। वी पुट द स्किन ऑन द बोर्ड, अब हम अपनी बोर्ड पर उसकी स्किन को सूखने के लिए रख देते हैं। द स्किन इज ड्राई सून, और उसकी जल्दी ही स्किन सूख जाती है। सो दैट्स द चैप्टर नंबर 4। क्या हुआ आगे, वी विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। टिल देन, very goodbye to all of you. If you like this video, like, share and subscribe.